28 और 29 दिसंबर को जो रामनगर की धरती पे हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें आपकी अहम भागीदारी हो रही है और आपके सरपरस्ती में इस जलसा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान मिल के इसका आयोजन कर रहे हैं। आज देखते हैं सभी लोग आज एक आपस में बैठे हुए हैं, बात विचार हो रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है और खास करके आप ये बताइएगा कि जो बाहर से लोग मेहमान आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ विधि व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन जो हम लोग कर रहे हैं 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2024 बरोज शनिचर और इतवार के दिन बाहर से जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उसके लिए सारी तैयारी हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जैसे बाहर से कुछ मेहमान जो आएंगे उनके लिए खाना का भी व्यवस्था है, उसमें कुछ देना नहीं पड़ेगा, मुफ्त खाना का व्यवस्था है। गाड़ी घोड़ा रखने के लिए स्टैंड का व्यवस्था कर दिया गया है। हमारे गांव के समाज के तमाम लोग रहेंगे और सब समाज के लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं हम लोगों को। सब मिलजुल के यह एकता को हम लोग बरकरार करेंगे और रामनगर से एक मैसेज जाए कि हम हिंदू मुस्लिम को आपसी मेल मोहब्बत से रहना है और हम देश को मजबूत रखेंगे, तब हम देशवासी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ बाहर से जो दुकानदार भाई आने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग जगह का व्यवस्था किए हुए हैं। दुकान के लिए मुफ्त व्यवस्था है, अपना आवे दुकान लेकर के अधिक से अधिक जहां से भी आएंगे सबको हम लोग जगह दे रहे हैं और उसका अच्छा व्यवस्था के साथ सब कुछ हम लोग देख रेख करते रहते हैं। इस तरह यह सम्मेलन जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का, इसमें आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्या कुछ मैसेज देंगे? अभी के माहौल में हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतें जो है वो हर जगह हिंदू मुस्लिम को लेकर के झगड़ा फसाद उठाने का काम कर रहा है और ऐसे समय में इस हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन का बहुत बड़ी महत्ता बढ़ जाती है। अभी के समय में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है और यह रामनगर पंचायत जो है यहाँ से हर चीज़ का संदेश जाता है, बदलाव समाज में लाता है। आज से 40-50 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों के ये समाज में मर्याद रहा करता था, मुसलमान में भी रहा करता था और हिंदू में भी रहा करता था। हम लोगों ने ही उस मर्याद प्रथा को ख़त्म किया। आज शादी करते हैं और बाराती अपना वापस चले जाते हैं और यहाँ हम लोग जो या इस देश में पाखंडवाद, झूठ फरेब का जालसाज, तंत्र मंत्र ये सब जो होता है, सब चीज़ का यह पंचायत हमेशा से विरोधी रहा है और इस सब आपसी एकता के लिए, भाईचारा के लिए सब दिनों से ये पंचायत प्रयासरत रहा है। और आज जो मुस्लिम समाज की ओर से यह हिंदू मुस्लिम एकता की जो सम्मेलन हो रही है, मैं यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुस्लिमों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैं गौरवान्वित होता हूँ जो ये हिंदू मुस्लिम एकता का कायम करने के लिए हमारे यहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, जहाँ के सभी हिंदू भी मिलजुल करके इन लोगों का संग दे रहा है, साथ दे रहा है। इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ और हमारे देश में जो इस तरह की सांप्रदायिक ताकत लगी हुई है, जो एक तरफ इस देश के माहौल को बिगाड़े, धर्म निरपेक्षता को हम पानी में डुबा दे, इसके लिए हम लोग सदा प्रयासरत रहेंगे और इनके लिए और जगह प्रयास करेंगे। भी चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता बने रहे और इस देश में जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में वो बांटे नहीं, कोई नेता बंटवावे नहीं। पार्टी इसी तरह से होता है, सरकार इसी तरह से बनता रहता है, लेकिन हम लोग जो है इस समाज में एकता भाव करके जो रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों आपस में भाईचारा के नाते से पहले भी जिस समय में
हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, सब मिल करके आज़ादी किए इस देश को। और आज़ाद करके तब ये जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू ही आज़ाद कर दिए, सब मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके हम लोग आज़ादी पाए थे। और हम लोगों की जब एकता थी तब वो आज़ादी और अंग्रेज को भगाए। तो आज भी क्यों नहीं वह चीज़ रहे कि हम लोग एक मिल करके एकता बन करके रहे और इस समाज में पले, बढ़िया से रहे, सब भाई सुख चैन से रहे, जीवित रहे। इस तरह से हम लोग यहाँ लड़ाई या कि उसमें चाहता है पार्टी जो लड़ाई कराने के लिए, लेकिन हम लोग लड़े नहीं, हम लोग समाज में मिल करके रहे, बढ़िया से रहे। और एकता सम्मेलन इसलिए किया गया है कि हम लोग सब कि दुनिया मिली तो दीन की दौलत नहीं रही, दुनिया मिली तो दीन की दौलत नहीं रही, कतरे की आरजू में समंदर चला गया। आज हमारे समाज में सब चीज़ से लोग परिपूर्ण हो गया, सब चीज़ है लोगों के पास में। सड़क नहीं था, सड़क बन गया, स्कूल है। भाईचारा का बहुत बड़ा कमी हो गया और भाईचारा, सामाजिक भाईचारा का बहुत बड़ा स्कार्सिटी हो गया। इस हेतु जो ये हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन किया जा रहा है मेरे पंचायत में, सबसे पहले मैं इसके आयोजनकर्ता के सोच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इन्होंने ऐसा सोचा और जिस चीज़ की समाज को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाईचारा की, उसके लिहाज से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं हृदय से आयोजन करने वाले को, के सोचने वाले को धन्यवाद और देता हूँ। और मैं रामनगर पंचायत के तमाम हिंदू मुस्लिम सभी भाई से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना महती योगदान दें। किस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर नई बयानबाजी हो रही है, नई जुबानी जंग हो रही है, ऐसे नेताओं के लिए आप लोग यहाँ से क्या मैसेज देंगे? यही हम लोग का मैसेज है कि आप लोग वहाँ पर हम लोग को लड़ाइए मत। हम लोग आज भी व्याकुल हैं आपसी भाईचारा के लिए। इस भाईचारा को कायम रखने के लिए यही हम लोग इसलिए आयोजन किए हैं, खास करके हमारे नेताओं को दिमाग में जाए कि हमारा समाज हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा में रहना चाहता है और उसको रहने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन जो है, इसको बहुत पहले भी कई लोग कहा करते थे, कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन आज जिस तरह से समाज को विकृत कर दिया गया है, समाज को बांट दिया गया है, ये कौन है तो ये हिंदू है, ये कौन है तो ये मुसलमान है, इससे क्या हुआ है? बहुत सारे लोग नेताओं की बातों के चक्कर में आकर करके यहाँ पर आपस का जो सौहार्द है, समन्वय है, जो हमारे समाज की ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। नेता लोग अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जबकि गांव देहात में, समाज में हम सभी कोई आपस में मिल बैठ कर करके एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, सभी कोई एक जगह रहते हैं। हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच आपसी सौहार्द बने रहे। जो कोई हम लोगों को आपस में दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, आपस में फुटाने का, अलग अलग डिफरेंस पैदा करने का प्रयास करते हैं, हम सभी कोई मिल करके उनका विरोध करें। हम लोग यहाँ आपस में, समाज में हम लोगों को सुख चैन से मिल बैठ कर करके रहने को दें। नेता अपने हिसाब से जिए नहीं, लेकिन हम लोगों को बांटे नहीं और हम लोग बंटे नहीं। हम लोग आपस में एक जगह रहें और आपसी सौहार्द से रहें। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम श्याम किशोर ठाकुर, प्रिंसिपल TGP स्कूल तुलापट्टी।